सभी को नमस्कार। राजनीतिक विज्ञान की 12वीं कक्षा के सेट नवंबर 2022 पर आज हम चर्चा करेंगे। और क्वेश्चन पेपर देखने से पहले चर्चा करते हैं हम दिशा निर्देशों पर। समय है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। कुल मार्क्स हैं 20 और दिशा निर्देशों में 1 से लेकर के 10 तक जो प्रश्न दिए हुए हैं उनका 1 अंक है। 11 से लेकर के 12 तक के जो प्रश्न हैं उनका प्रत्येक का 2 अंक है। और क्वेश्चन नंबर 13 और 14 3-3 नंबर के हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 पर चर्चा करते हैं। गुटनिरपेक्ष देशों की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान में गुटनिरपेक्ष जो है देशों की संख्या है 120। दूसरा प्रश्न है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? वैसे यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से maastricht संधि को माना गया है। यानी कि 1992 में नीदरलैंड के maastricht में एक संधि हुई थी जिसको लेकर के यूरोपीय आर्थिक समुदाय को यूरोपीय संघ में बदलने के लिए सहमति बनी थी। तो आंसर आएगा इसका 1992। तीसरा है निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो वर्तमान में सार्क का जो सदस्य देशों की संख्या वो है 8, जिसमें भारत के साथ साथ पड़ोसी देश भी हैं जो कि दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठनों में से हैं सार्क एक। तो उसमें चीन सदस्य नहीं है। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है शीत युद्ध जो है 2 गुटों से संबंधित था। तो कौन से 2 गुट थे? और तो आप जानते हैं कि शीत युद्ध जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से लेकर के 1991 तक अमेरिका और सोवियत जो गुट है उसके मध्य जो है शीत युद्ध रहा था। तो ऑप्शन आएगा ख, अमेरिका सोवियत गुट। क्वेश्चन नंबर 5 है आसियान में संभावित सदस्यों की संख्या कितनी है? सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में आसियान में जो है 10 जो है सदस्य देश शामिल हैं। आसियान की स्थापना के समय 1967 में 5 थे, लेकिन वर्तमान में 10 हैं। तो ऑप्शन आएगा ख 10। क्वेश्चन नंबर 6 पर चर्चा करते हैं। चकमा शरणार्थी समस्या किन 2 देशों के मध्य बनी हुई है? तो ये है बांग्लादेश और भारत के मध्य, क्योंकि चकमा जो शरणार्थी है यानी कि जो चकमा प्रजाति है ये चटगांव से संबंधित है। तो इनके जो लोग हैं वो भारत में अवैध घुसपैठ करते हैं पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 7 पर चर्चा करते हैं। पंचशील समझौते पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए? तो पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के मध्य हुआ था 5 सिद्धांतों को लेकर के। तो ऑप्शन आएगा माफ़ कीजिए आंसर आएगा भारत और चीन। 8वां क्वेश्चन देखिए। सन 2006 से नेपाल एक डैश है। तो 2006 के बाद नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इससे पहले नेपाल जो है हिंदू राष्ट्र था और 2006 में जो है दोबारा लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने जो है चुनी हुई सरकार को जो है भंग कर दिया था, संसद को भंग कर दिया था और सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। और लेकिन दोबारा नेपाल की जो है पार्टियों और जनसंघर्ष के कारण लोकतंत्र की स्थापना हुई थी 2006 में। 9वां क्वेश्चन है क्या भारत आसियान का सदस्य देश है? तो वर्तमान में भारत आसियान का सदस्य नहीं है। डायलॉग पार्टनर जरूर है लेकिन सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चर्चा करते हैं। भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने की जो नीति अपनाई थी, जो आंदोलन की शुरुआत की थी, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन।
क्वेश्चन नंबर 11 पर चर्चा करते हैं। यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है और इसका प्रचलन कब शुरू हुआ? तो यूरोपीय संघ एक वर्तमान में बहुत बड़ी व्यापारिक क्षेत्रीय संगठन है और इसकी साझी मुद्रा का नाम है यूरो और इसका जो प्रचलन शुरू हुआ था वो हुआ था 2002 में और ये उस समय 12 देशों ने एक साथ इसको अपनाया था। 13वां क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। शिमला समझौता कब और किन देशों के मध्य हुआ? तो भारत पाकिस्तान दूसरे युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को हुआ था, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे ने उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। शिमला में समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 पर नज़र डालते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो है भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव के 3 कारण बताओ। तो सबसे पहला और प्रमुख कारण है भारत और पाकिस्तान के मध्य वो है कि पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवाद को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना और जो आतंकवादी हैं उनको पाकिस्तान हथियार, प्रशिक्षण और धन उपलब्ध कराता है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान हैदराबाद रियासत और कश्मीर रियासत का भारत विलय को जो है स्वीकार नहीं कर रहा है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य 1965 और 1971 में युद्ध हुए थे और उस युद्धों की हार पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। तो ये 3 प्रमुख कारण थे। लास्ट क्वेश्चन है कि एक ध्रुवीय व्यवस्था के कोई 3 लाभ बताओ। तो एक ध्रुवीय व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है सोवियत संघ के पतन के बाद, यानी कि 1991 के बाद। और सबसे पहला जो लाभ है वो है विश्व में शांति की स्थापना हुई थी। और दूसरा ये है कि शस्त्रों की होड़ समाप्त हो गई थी। तीसरा महत्वपूर्ण था कि विश्व में संतुलन पैदा हुआ था। जितने भी क्षेत्रीय या सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हैं उनको बढ़ावा ज़्यादा मिला था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेट में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।